यूनिवर्स इतना विशाल है कि इसमें हमारा सोलर सिस्टम, सूर्य, पृथ्वी, 8 ग्रह, मिल्की वे गैलेक्सी, तारे, एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड के अलावा और न जाने कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन फल फूल रहा है। यहां सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी मौजूद है और प्यास बुझाने के लिए पानी भी। 12,743 किलोमीटर के डायमीटर के साथ हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि अगर आप इसके एक एक कोने की सैर करना शुरू करेंगे तो शायद ये जीवन भी कम पड़ जाए। लेकिन अगर हम इसका कंपैरिजन यूनिवर्स में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट से करते हैं तब ये काफ़ी छोटी नज़र आएगी। उदाहरण के तौर पर आप जुपिटर प्लैनेट को ही ले लीजिए, जो कि पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। पर सूर्य के आगे जुपिटर की भी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि सूरज हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप कुछ यूं लगा सकते हैं कि इसमें 1.3 मिलियन पृथ्वी आराम से फिट हो सकती हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि ब्रह्मांड में सूरज से भी बड़े कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनके सामने सूरज भी बौना नजर आता है। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्स के उन जायंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जो आकार के मामले में पृथ्वी और सूरज के अलावा हमारे सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी को भी मात देते नजर आते हैं। जायंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो 8 ग्रहों में से मरकरी, वीनस और मार्स आकार में इनसे छोटे हैं, लेकिन सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के आगे पृथ्वी छोटी नजर आती है, क्योंकि जुपिटर इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ करीब 1300 पृथ्वी समा जाए। जहां पृथ्वी का रेडियस 6371 किलोमीटर है, वहीं जुपिटर का रेडियस का साइज 69,911 किलोमीटर है। मगर सौर मंडल के मास्टर हेड यानी कि सूरज के आगे पृथ्वी और जुपिटर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि सूरज का रेडियस 6,96,340 किलोमीटर है, यानी ये पृथ्वी से 109 गुना चौड़ा है और ये सौर मंडल के टोटल मैस का 99.8% से अधिक है। अगर ये खोखली गेंद होता तो इसमें 1 मिलियन से अधिक पृथ्वी समा सकती हैं। जुपिटर की बात करें तो सूरज का डायमीटर बृहस्पति के व्यास का लगभग 10 गुना है। इस तरह सूरज में 1000 जुपिटर फिट हो सकते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर निकलने पर सूर्य भी छोटा नजर आता है। युवा स्कूटी यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसा स्टार है जिसे अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्टार्स का दर्जा दिया जाता है। ये एक पल्सेटिंग वेरिएबल स्टार भी है जिसका मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8.29 है। कॉन्स्टेलेशन स्क्यूटम में यूवी स्कूटी एक रेड सुपर जायंट स्टार है। ये पृथ्वी से इतना दूर है कि इसकी दूरी नापने के लिए लाइट ईयर्स का सहारा लेना पड़ता है। पृथ्वी से यह बड़ा सा स्टार 5219 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। इसके साइज की अगर बात करें तो ये काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि सूरज जैसा बड़ा ऑब्जेक्ट भी इसके सामने एक पिक्सल के समान नजर आता है। दरअसल युवा स्कूटी का रेडियस 1.1883 बिलियन किलोमीटर है, यानी ये सूर्य की त्रिज्या से लगभग 1700 गुना बड़ा है। आसान शब्दों में कहें तो एक युवा स्कूटी में 5 बिलियन सन्स को फिट किया जा सकता है। इसके बड़े आकार को आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये सोलर सिस्टम के सन से लेकर यूरेनस तक सारी जगह को घेरने में कैपेबल है। आपको यकीन नहीं होगा कि युवा स्कूटी इतना बड़ा है कि लाइट को इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर हम पृथ्वी से इसका मुकाबला करें तो फिर वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये इतनी विशाल है कि इसमें लगभग 6 क्वाड्रिलियन अर्थ समा सकती हैं। बेशक यह हाइपर जायंट स्टार है, मगर इसका मास सूर्य से केवल 30 गुना अधिक है। मास के आधार पर देखें तो सैजिटेरियस ए का मास करीब 40 लाख सूर्य के जितना है। इसी वजह से यह गैलेक्सी का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है, मगर आकार के मामले में ये युवा स्कूटी से छोटा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक ब्लैक होल है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है। इस तरह युवा स्कूटी मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा जायंट स्टार है। पर क्या हम युवा स्कूटी को ही ब्रह्मांड का अकेला बड़ा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि यूनिवर्स इतना विशाल है कि हमें कोई ना कोई नई चीज मिल ही जाएगी। आखिरकार हमें पृथ्वी से 10.37 बिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर एक नया ऑब्जेक्ट मिल गया। इसका नाम है TON 618। यह ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। असल में ये एक हाइपर ल्यूमिनियस लाइमन अल्फा ब्लॉब है जो कि सूर्य से 66 अरब गुना अधिक विशाल है। इसकी खोज 1970 में मैरी हेलेन अर्लिच ने की थी।
ये एक तरह का क्वासर है जो कि कैनस वेनेटिसी के तारामंडल यानी कि कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैनस वेनेटिसी में मौजूद है। दरअसल क्वासर ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं जो बेहद चमकीला होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह अपने आसपास मौजूद सभी स्टार्स की एनर्जी को खींचकर उन्हें निगल लेता है। इस तरह यह ब्रह्मांड के हाई ल्यूमिनोसिटी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसकी ल्यूमिनोसिटी को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि इसकी चमक लगभग 140 ट्रिलियन स्टार्स के बराबर है। अगर हम 1000 से भी ज़्यादा गैलेक्सी को एक साथ मिला दें तो भी इनकी चमक इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसकी विशालता का आकलन कुछ इस तरह किया जा सकता है कि इसमें 11 सौर मंडल अगल बगल फिट हो सकते हैं। लाइट को भी इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगभग 180 घंटे यानी कि 7.5 दिन का समय लगता है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट से भी इसका चक्कर लगाने की कोशिश करता है तब भी उसकी जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि न्यू होराइजन को भी इसका चक्कर लगाने में 400 से अधिक साल का समय लगेगा। बता दें कि यह ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 4.5 लाख युवा स्कूटी जैसे जायंट स्टार फिट हो सकते हैं। यानी हमारी अब तक की खोज में TON 618 सबसे पहले नंबर पर है और साथ ही ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी है। जायंट स्ट्रक्चर्स। यूनिवर्स को और करीब से जानने पर यहाँ और भी कई सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो आकार में काफी बड़ी हैं, लेकिन यह पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट न होकर बल्कि बेहद विशाल स्ट्रक्चर्स हैं। ये ढांचे इतने बड़े हैं कि ये अपने आप में कई गैलेक्सीज और अनेक तारों को समेटे हुए हैं। एक नज़र इन बड़े यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स पर भी डाल लेते हैं। कैरिना नेबुला। ये मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित सबसे बड़ा नेबुला है जिसे कैरिना या फिर जायंट कैरिना नेबुला कहते हैं। ये अर्थ से 7500 लाइट ईयर्स दूरी पर मौजूद है। ये गैस और धूल के ठंडे काले बादलों से घिरा हुआ है जिसे बॉक ग्लोबुलस कहा जाता है। दरअसल ये वही धूल या गैस है जो तारों के सुपरनोवा धमाके के बाद बच जाती है। धीरे धीरे ये गैस और धूल के बादल इतने बढ़ जाते हैं कि हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बताते हैं कि ये बादल कई 100 लाइट ईयर्स तक फैल जाते हैं। कैरिना का रेडियस 230 लाइट ईयर्स है और इस तरह ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट TON 618 से भी 22,000 गुना बड़ा है। मगर जब हम इसका कंपैरिजन मिल्की वे गैलेक्सी से करते हैं तो ये उसके सामने बच्चा ही नजर आएगा। मिल्की वे गैलेक्सी ये स्टार्स, डस्ट और गैस का एक विशाल संग्रह है। इसे स्पाइरल गैलेक्सी भी कहते हैं क्योंकि अगर आप इसे ऊपर या नीचे से देखते हैं तो ये एक स्पिनिंग पिन व्हील की तरह दिखाई देगा। इसका विजिबल डायमीटर 1 लाख से 2 लाख लाइट ईयर्स का है, जबकि ये इससे भी बड़ी है क्योंकि हम इस गैलेक्सी के जिस भाग में रहते हैं वो काफ़ी सीमित है और यहाँ से इसके पूरे इलाके को देख पाना मुश्किल है। इस गैलेक्सी में तकरीबन 100 से 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। कैरिना नेबुला भी इसी का हिस्सा है। ये कैरिना नेबुला से साइज में लगभग 230 गुना अधिक बड़ी है। अगर हम यूनिवर्स में मौजूद सबसे बड़े गैलेक्सी को देखें तो उसका नाम है IC1101। ये पृथ्वी से 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इसकी खोज 19 जून 1790 को हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक इसका डायमीटर 4 मिलियन प्रकाश वर्ष जितना बड़ा है। अगर इसका कंपैरिजन मिल्की वे गैलेक्सी से करते हैं तो IC1101 मिल्की वे से 40 गुना बड़ी है। इसमें लगभग 100 ट्रिलियन से भी अधिक स्टार्स हैं। अब हम आपके सामने एक ऐसा नाम पेश करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके दिमाग की नसें हिल जाएंगी। इसे लेनिया सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये इतना बड़ा है कि इसे गैलेक्सी सुपर क्लस्टर कहते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा करीब 1 लाख अन्य आकाश गंगाओं का घर भी है। पृथ्वी से इसकी दूरी 251.1 मिलियन लाइट ईयर्स है। आकार के मामले में भी ये कुछ कम नहीं है क्योंकि इसका रेडियस 250 मिलियन लाइट ईयर्स है। इस लिहाज से इसे लार्जेस्ट सुपर क्लस्टर भी कह सकते हैं। एक नज़र इस गैलियम सुपर क्लस्टर पर भी डाल लेते हैं। बताते हैं कि ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है। ये 910 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ये लेनिया सुपर क्लस्टर से 1.7 गुना विशाल है। मगर यूनिवर्स भी किसी गहरे समुद्र से कम नहीं है। जितना इसकी खोज करोगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हमें यूनिवर्स की अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी चीज़ का नाम मिल गया है। इसे हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल कहते हैं। ये भी गैलेक्सीज का एक सुपर क्लस्टर है। ये इतना चौड़ा है कि करीब 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यानी ये इतना बड़ा है कि प्रकाश की गति से घूमने पर भी लगभग 100 अरब वर्ष का समय लग जाएगा।
हरकुलस की विशालता का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं कि इसमें 10 अरब से भी अधिक छोटी और बड़ी गैलेक्सीज शामिल हो सकती हैं। मिल्की वे से इसके डायमीटर की तुलना करने पर यह उससे 1 लाख गुना बड़ा है। वॉल्यूम के हिसाब से मिल्की वे जैसी करीब 400 ट्रिलियन गैलेक्सी को फिट किया जा सकता है। वैसे तो हरकुलस अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि भविष्य में इससे भी बड़ी कोई और चीज यूनिवर्स में मिल ही जाएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर इसका आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।